Hello everyone. Now we will start the chapter The Story of a Cricket. The Story of Cricket के लेसन को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. बिफोर यू रीड, स्पोर्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए हेल्दी लाइफ. स्पोर्ट जो है हमारे हेल्दी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है. इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज़ आवर सेल्फ, कॉम्पीट विद ईच अदर एंड स्टे फिट. ये हमें फिट रखने का भी एक रास्ता है, हमें कॉम्पीट करना भी सिखाते हैं और हमें इंटरटेन भी करते हैं. अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपेयर्स टू बी द मोस्ट अपीयरिंग नेशनल इंटरनेशनल इंटरटेनमेंट टुडे. वैसे तो इंटरटेनमेंट के लिए वैसे तो हमारे बहुत सारे गेम हैं, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है. ये सभी हमें अम्यूज़ करते हैं, हमें इंटरटेन करते हैं. लेकिन जो है क्रिकेट इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और क्रिकेट आज नेशनल लेवल पर सबसे पॉपुलर गेम है. हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट. क्या हम रियली जानते हैं जो हम गेम क्रिकेट खेलते हैं उसके बारे में. सो इस स्टोरी में हम क्रिकेट के बारे में जानेंगे. So now we will start the story of a cricket part 1. Cricket grew out of the many sticks and ball games played in England 500 years ago. इंग्लैंड में 500 years ago क्रिकेट जो है वो डंडों से खेला जाता था. द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब. ये जो बैट वर्ड है ये इंग्लिश का पुराना वर्ड है जिसका मीनिंग है स्टिक, जिसका मीनिंग है डंडा. बाय द 17th century क्रिकेट हैड इवॉल्व्ड एनफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज ए डिस्टिंक्ट गेम. 17th century तक क्रिकेट की जो है एक अपनी पहचान उसने रिकॉग्नाइज कर ली थी, एक अपनी पहचान बना ली थी एक डिस्टिंक्ट गेम के रूप में. टिल द मिडल ऑफ द 18th century बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम. 18th century के मिडिल में बैट्स जो थे वो रफली थे. इट मीन्स इनकी जो शेप थी वो हॉकी स्टिक्स की तरह थी. जैसे हॉकी स्टिक्स होती हैं ना आपकी जे शेप में, आई मीन टू से नीचे से मुड़ी हुई कर्विंग शेप. तो पहले जो बैट आते थे वो ऐसे ही आते थे, कर्विंग शेप में आते थे, जे शेप में, लाइक हॉकी. देयर वॉज ए सिंपल रीज़न फॉर दिस. और इसका एक सिंपल रीज़न था. बैट की जो ये शेप थी इसका एक सिंपल रीज़न था. वो रीज़न क्या था. The ball was balled underarm along the ground and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. जो बॉल फेंकी जाती थी वो एयर, मतलब वो ऊपर से नहीं फेंकी जाती थी, वो नीचे ग्राउंड से टच होती हुई जाती थी. जैसे बच्चों आपने देखा होगा ना हॉकी खेलते हुए, हॉकी को हम कैसे मारते हैं, हॉकी की बॉल को हम कैसे थ्रो करते हैं, उसको नीचे से करते हैं ग्राउंड से. सेम ऐसे ही क्रिकेट की बॉल को नीचे से ग्राउंड से फेंका जाता था और तब उसको हिट किया जाता था. वन ऑफ द peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end. क्रिकेट की एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो विशेषता थी वो ये है कि क्रिकेट जो है वो टेस्ट मैच के रूप में भी खेला जाता है, जो है 5 दिन तक चलता है. और 5 दिन के बाद चलने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो ड्रॉ हो जाए, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिले, वो ड्रॉ हो जाए. नो अदर मॉडर्न टीम सपोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू complete. No other modern teams sport take even half as much time to complete. A football match is generally over in 1 hour and a half. Even baseball complete 9 innings in less than half the time that it takes to play limited over match, the shortened version of modern cricket. इट इज़ द मीनिंग ऑफ फुटबॉल मैच जो होता है आपका वो 1 या 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है. इवन बेसबॉल जो है वो कंप्लीट हो जाती है 9 इनिंग्स में. और इसकी जो 9 इनिंग्स होती हैं ये क्रिकेट के इतने कम टाइम में होती हैं कि अगर हम क्रिकेट को ओवर्स की भी एक वो लिमिट रख दें कि 20 ओवर्स ही होंगे, 50 ओवर्स नहीं होंगे, तो उससे पहले ही वो बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाता है. यानी कि क्रिकेट जो है आपका काफ़ी लंबे टाइम के लिए, लंबे समय के लिए खेला जाता है और जो मैच हैं और जो गेम्स हैं वो आपके जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं. अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट इज़ दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज़ स्पेसिफाइड.
और दूसरे करेक्टरिस्टिक क्रिकेट के वो क्या हैं, वो ये है कि जो क्रिकेट की पिच होती है वो 22 यार्ड्स की होती है। यानी जिस आपने देखा है ना, जहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं जो पिच होती है, जहाँ बैट्समैन और बॉलर खड़े रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो वो पिच जो है उसका एक लेंथ स्पेसिफाइड होती है जो कि होती है 22 यार्ड्स। बट द साइज ऑफ शेप ऑफ द ग्राउंड इज़ नॉट, लेकिन ग्राउंड का साइज़ और शेप जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होता, वो कैसे भी हो सकता है। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशन ऑफ द प्लेइंग एरिया, लेकिन हॉकी और फुटबॉल के जो मैच होते हैं इनका जो ग्राउंड होता है, इनका कोई डायमेंशन, एक एरिया जो है वो स्पेसिफाइड एरिया होता है, जो डायमेंशन होता है, यानी कि इतना होना चाहिए। बट क्रिकेट डज नॉट, लेकिन क्रिकेट के लिए ये मैटर नहीं करता, उसका ग्राउंड कितना बड़ा कितना छोटा और किसी भी शेप का हो सकता है। ग्राउंड कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड, यानी कि जो ग्राउंड है क्रिकेट का वो ओवल शेप में है, कहाँ, एडिलेड में, एंड सर्कुलर लाइक चिपॉक इन चेन्नई, और सर्कुलर शेप में है कहाँ, चिपॉक के चेन्नई में। A6 एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर दैट ग्राउंड दैन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। फिरोज शाह कोटला में जैसे कि क्रिकेट का ग्राउंड जो है वो काफ़ी क्लियर, उसकी ज़रूरत है कि उसको क्लियर होना चाहिए, उसका ग्राउंड क्लियर होना चाहिए, लाइक फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। There is a historical reason behind both these oddities. Cricket was the earliest modern team sport to be codified. इसका एक हिस्टोरिकल रीज़न, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीज़न है। वो रीज़न ये है कि क्रिकेट जो है वो पहला स्पोर्ट है, अर्लीस्ट मॉडर्न टीम सपोर्ट टू बी कोडिफाइड, जिसको कोडिफाई किया गया। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। 1744 में क्रिकेट का पहला लॉ लिखा गया। दे स्टेट द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम अमंग द जेंटलमैन प्रेजेंट 2 एम्पायर्स हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स। और क्रिकेट में जो है 2 जेंटलमैन डिसाइड किए गए, उनका ये काम था कि अगर वहाँ पर उस क्रिकेट खेलते में कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको हैंडल करना और अपना डिसीजन देना। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल अक्रॉस दैम 6 इंचेस। और जो क्रिकेट में स्टंप होता है ना, जो बैट्समैन के पीछे आपने देखा होगा स्टंप बने रहते हैं, उनकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 22 इंचेस, एंड उनके ऊपर जो बेल रखी होती है उसकी कितनी होनी चाहिए, 6 इंच होनी चाहिए। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ऑन्स, और जो बॉल है वो कितनी होनी चाहिए, 5 and 6 ऑन्स, एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टम्प 22 yards apart. The word first cricket club was formed in Hambledon in the 1760. 1760 में हैम्बल्डन में क्रिकेट का पहला क्लब बनाया गया। एंड द मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC वॉज फाउंडेड इन 1787। और 1787 में क्रिकेट क्लब बनाया गया, वो कहाँ पर था, मेलबर्न में। During the 1760 and 17s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. और इसके बाद 1760 में और 1770 तक कुछ चेंज आए। वो चेंज ये आए कि बॉल को जो है पहले रोल करने लगे। जैसे पहले ग्राउंड से खेलते थे ना, फिर वो ग्राउंड से ना खेल करके बॉल को रोल करने लगे। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज पेस। इस चेंज आने से जो बॉलर होता है उसको क्या करना पड़ा, बॉल को रोल करना पड़ा, यानी कि एयर में रोल करना पड़ा। तो इससे उसे कुछ ऑप्शंस भी मिले कि उसको किस तरीके से रोल करना है, और वो अलग अलग तरीके से बॉल को थ्रो करने लगे। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ ऑफ स्पिन एंड स्विंग। जैसे मैंने आपको बोला, इट ऑल्सो ओपन, इसने ये पॉसिबिलिटी का रास्ता खोला कि बॉल को जब हम रोल करने लगे, ऊपर से फेंकने लगे एयर से, तो फिर हम बॉल को स्पिन भी कराने लगे और फिर हम बॉल को स्विंग भी कराने लगे। तो जो हमारे बॉलर होते हैं उनके पास ये पॉसिबिलिटीज़ आ गई। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटी। बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। और बैट्समैन को बॉल को हिट करने के लिए एक मास्टर टाइम मिला कि वो बॉल को, स्विंग बॉल को कैसे मारे और वो स्पिन बॉल को कैसे हिट करे। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड
बैट विद द स्ट्रेट वन। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आया कि पहले जो बैट होते थे वो कर्व्ड होते थे और अब जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें जो बैट आने लगे वो वैसे शेप में आने लगे, स्ट्रेट शेप में आने लगे। The weight of the ball was limited to between 5.5 and 534 ounces. The weight of the ball was limited. बॉल का वेट जो है वो लिमिटेड हुआ कितना 5.5 and 434 ounce. And the width of the bat to 4 inches. और बैट की जो चौड़ाई थी वो 4 inches हो गई। In 1774 the first leg before law was published. और 1974 में एक और लॉ बना फर्स्ट लेग। Also around this time a third stump became common by 78 और 78 में और क्या लॉ बना और क्या हुआ थर्ड स्टम्प became 3 days had become the length of a major match and this year also saw the creation of the first 6 stamp cricket ball. If you look the game equipment, you can see how cricket both changed with changing time and yet fundamentally remained true to its origins in rural England. Cricket's most important tools are made of natural pre-industrial material. The bat is made with leather, twine and cork. और क्रिकेट में देखते ही देखते काफ़ी सारे चेंजेस आने लगे, जैसे कि जो क्रिकेट बैट है वो उसको अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग तरीके से वो बनाया जाने लगा। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। और आज जो है वो बैट और बॉल जो है वो हैंडमेड हैं, नॉट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्ड। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। वंस टाइम इट वॉज कट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेज। आज कैसा है बैट 2 पीसेज में कंसिस्ट है। द ब्लेड विच इज मेड ऑफ आउट ऑफ द वुड, ब्लेड कैसा है उसका वुड का बना हुआ है, ऑफ द विलो ट्री एंड द हैंडल which is made of the cane that became available in European colonialist and trading companies established themselves in Asia. Unlike golf and tennis, cricket has refused to remark its tools with industrial or man-made materials. Plastic, fiberglass and metal have been firmly rejected. But in the matter of the protective equipment, cricket has been influenced by technological change. ऐसे देखते देखते क्रिकेट में बहुत सारे चेंज आने लगे। जो चेंज आने लगे, द इन्वेंशन ऑफ वॉल्केन्स्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स, जैसे कि पैड्स यूज़ होने लगे इन 1948 से, एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स, और जो बैट्समैन है वो ग्लव्स पहनने लगे सून आफ्टरवर्ड्स, एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट। और जो है जो बैट्समैन है उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो विदाउट हेलमेट जो है वो बैटिंग करेगा। मेड आउट ऑफ द मेटल सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल्स। तो बच्चों यहाँ आपका पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आपके आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका पार्ट 2 जो है हम आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू।